हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 2 है फाइल हैंडलिंग, उसका दूसरा भाग है ये। फाइल हैंडलिंग में हमने पढ़ने वाले हैं कि फाइल को कैसे रीड और राइट किया जा सकता है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था कि फाइल को कैसे हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। किसी फाइल को ओपन करना जरूरी है, अगर जरूरी है तो उसको क्लोज करना भी कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर ओपन करते हैं किसी फाइल को तो मेमोरी एलोकेट हो जाती है और क्लोज करने से उसकी मेमोरी फ्री होती है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैसे किसी फाइल को राइट करते हैं और रीड करते हैं, उनके लिए कौन कौन से फंक्शन यूज करते हैं और किस प्रकार इसके लिए कार्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइल को राइट करना। राइट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फाइल को राइट करने के लिए पहले किसी भी फाइल को राइट करने के लिए उसे W मोड यानी राइट मोड या अपेंड मोड में ओपन करना होता है। किसी फाइल को अगर हमें राइट ही करना है तो राइट करने से पहले ये उसे ओपन करना है। और ओपन कौन से मोड में करना है? या तो राइट मोड में, W मोड में, अदरवाइज किसमें? अपेंड मोड में। अगर हमने उस फाइल को राइट मोड में ओपन किया है, अगर जिस फाइल में वर्क करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, उसको अगर ओपन किया है किसमें? राइट मोड में, तो उसमें से पहले लिखा हुआ जो भी डाटा है, अगर पहले से कुछ भी डाटा लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का मतलब होता है वो पहले वाला इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और उसके ऊपर नया डाटा लिखा जाएगा। यदि हमने वो फाइल जो ओपन की है वो अपेंड मोड में ओपन हुई है, यदि जो फाइल है वो अपेंड मोड में हुई है तो फाइल के एंड में नया डाटा ऐड हो जाएगा, पहले वाला डाटा भी रहेगा और नया डाटा ऐड हो जाएगा। देखिए, हमें अगर डाटा राइट करना है फाइल में तो हम दो प्रकार के फंक्शंस यूज करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं। पहला जो मेथड है वो है राइट मेथड। कौन सा मेथड है? राइट मेथड, WRITE, राइट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, यह डाटा को, सबसे पहले तो बताऊं, यह डाटा को बफर में राइट करता है। बफर में राइट करता है मतलब जैसे ही राइट करेगा और फ्री करेगा क्लोज फंक्शन के द्वारा तो ये फ्री हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वो इरेज हो जाएगा जहां पर भी अपन ने बफर में उसको राइट किया है। यह एक स्ट्रिंग को आर्गुमेंट के रूप में लेता है और कुल अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है। यह सबसे बड़ी बात है कि केवल राइट जो है मेथड वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग को आर्गुमेंट के रूप में लेता है और उसमें कितने अक्षर है उस अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, माई ऑब्जेक्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया? वेरिएबल बनाया। और वेरिएबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें स्पेस चाहिए मेमोरी में एलोकेट करने के लिए, मतलब मेमोरी में स्थान चाहिए ना, कहाँ अपनी वैल्यूज को ओपन करेंगे। ओपन फंक्शन है और फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट, TXT फाइल है क्योंकि अपन टेक्स्ट फाइल में ओपन राइट और रीड करने वाले हैं आज। और मोड कौन सा है? W मोड। अब इसमें देखते हैं माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट। जो हमने माई ऑब्जेक्ट खोला, फाइल खोली, उसके अंदर क्या हुआ? डॉट राइट यानी राइट मेथड का यूज किया और उसमें लिखा मैंने हेलो जयपुर। क्या लिखा? हेलो जयपुर और /n। तो इसका आउटपुट क्या आया? 13। ये 13 कैसे आया ये देखने वाली है। तो हमने कहा था ना कि कुल अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने अक्षर है। यहां देखो 1 2 3 4 5, ये स्पेस का 6 7 8 9 10 11 12 और /n का 13, क्योंकि /n जो न्यू लाइन है वो भी एक अक्षर की तरह ही काउंट होता है इसके अंदर, और हर लाइन के बाद में /n लगाना कंपलसरी है न्यू लाइन में जाने के लिए। और यदि आर्गुमेंट में न्यूमेरिक वैल्यू लिखी जाती है तो पहले यह उस वैल्यू को क्या करता है? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। यह फंक्शन क्या करता है? ऑलवेज स्ट्रिंग लेता है। अगर पहले से हमने आर्गुमेंट के अंदर क्या दिया, स्ट्रिंग में ना देकर उसको न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर वैल्यूज दी, तो ये क्या करेगा? उस वैल्यू को पहले किस में कन्वर्ट करेगा? स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। अगर यही की बात करें तो मैं हेलो जयपुर की जगह अभी देखते हैं कि इस प्रोग्राम को वापस उस मेथड के थ्रू की स्ट्रिंग मैंने पास की, टेक्स्ट और W मोड में ओपन कर दिया इसको। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास कोई मार्क्स है MARKS और वो है 99। मार्क्स के अंदर वैल्यू क्या है? 99। अब मैं क्या करूंगा, उस फाइल को, माई ऑब्जेक्ट को जो भी था उसको राइट करूंगा। तो राइट करने से पहले क्या करूंगा, उसको स्ट्रिंग में चेंज करूंगा। किसमें? स्ट्रिंग में। माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू str और किसको? मार्क्स को। अब मैं डायरेक्ट यहाँ, तो अब मैंने क्या कर दिया, उसको str में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको बाद में हम अगर इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक बार वो लिख सकते हैं माई ऑब्जेक्ट
डॉट राइट। अब यहाँ राइट में क्या लिखेंगे, मार्क्स। तो अपना जो डाटा है वो किसके अंदर है, मार्क्स के अंदर है। मार्क्स के अंदर है तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 2। क्यों, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ टोटल जो अक्षर है वो कितने हैं, 1 और 2। तो आंसर कितना आ गया, 2। तो ये क्या करता है, अगर न्यूमेरिक में डाटा देते हैं तो उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और काउंट करके देता है कि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो राइट मेथड हमने जाना। राइट मेथड क्या होता है, एक टाइम में एक स्ट्रिंग को क्या करता है, अपने पास वैल्यूज आर्गुमेंट में लेता है। अब बात करते हैं हम सेकंड मेथड लिखने के लिए, वो है राइट लाइन्स, राइट लाइन मेथड। अब देखो राइट मेथड जो था वो सिंगल स्ट्रिंग को यूज में ले रहा था, सिंगल स्ट्रिंग के ऊपर काम आगे कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं राइट लाइन्स की, तो मोर देन 1 लाइन्स हो गई। तो देखो ये क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को अपने पास राइट मेथड में आर्गुमेंट में लेता है और उसको आंसर में लिखने के लिए देता है। अब देखो ये क्या करता है, इसका उपयोग एक से ज्यादा लाइन, मल्टीपल लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रिंग को लिखने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इस फंक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जब मल्टीपल लाइन हमें क्या करनी हो, आउटपुट लिखना हो अपने फाइल के अंदर, तब इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो कैसे, कि मैंने कहा कि मैंने एक बार की माई ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर एक फाइल ओपन की, ओपन, और फाइल का नाम था माई फाइल डॉट टेक्स्ट, और वो W मोड में मैंने लिख दी। कौन से मोड में लिख दी, ओपन कर दी उसको, W मोड के अंदर ओपन कर दी। अब मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक अनदर वेरिएबल लेता हूँ लाइंस, क्योंकि मैं उस लाइन के अंदर क्या क्या लेता हूँ। देखो एक तो बताऊंगा आपको कि लाइंस को लेना है स्ट्रिंग के रूप में, तो यहाँ पे हम 2 ही चीज ले सकते हैं, मोर देन 1 एलिमेंट्स या तत्व जो है हम ले सकते हैं, किसके थ्रू ले सकते हैं, टपल या लिस्ट के थ्रू। टपल के थ्रू लिस्ट टपल ले सकते हैं, लिस्ट ले सकते हैं या सेट ले सकते हैं, क्योंकि उनमें हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा एलिमेंट आइटम को हम उसमें ऐड कर सकते हैं, मोर देन 1 लाइंस को भी अपन ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइंस नाम के एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक मैंने लिस्ट ली, और लिस्ट के अंदर मैंने मल्टीपल लाइन दी। जैसे पहली लाइन थी हेलो जयपुर, हेलो जयपुर, और मैंने एंड में लगा दिया स्लैश एन और इसको कर दिया बंद। तो ये पहला मेरे पास क्या होगा, एलिमेंट हो गया, और कोमा साइन के बाद में इसको सेपरेट किया जा सकता है, आई एम कमिंग, ये मैंने दूसरा बनाया स्लैश एन के साथ, और तीसरा मैंने लिखा इसी के साथ इन दिस समर, इन दिस समर, और मैंने ये कंप्लीट कर दिया। तो मेरे पास 3 लाइन्स हो गई। यहाँ पहली लाइन में जो आएगा वो है स्लैश एन, आते ही वहां एक लाइन खत्म हो जाती है, तो क्या है, हेलो जयपुर। दूसरी लाइन के अंदर मेरे पास क्या है, आई एम कमिंग, और नेक्स्ट लाइन में क्या आया, इन दिस समर। तो एक साथ एक से ज्यादा लाइनों को हमने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश की है। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हमने जो है प्रोग्राम को क्या करना है, आउटपुट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और राइट में क्या कर देंगे, लाइंस जो अपन ने क्या लिया था, एक वेरिएबल लिया था, उसको अपन क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे, राइट कर देंगे। तो इस प्रकार जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, हेलो जयपुर। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन थी आई एम कमिंग इन दिस समर। हमारा जो फाइल है उस फाइल के अंदर ये डाटा ऐड हो जाएगा, और हमने कहा कि इसको स्ट्रिंग्स को किस रूप में लेते हैं, या तो लिस्ट में या टपल में या सेट के रूप में लेते हैं। तो हमने ये देखा अभी कि राइट करने के लिए, डाटा राइट करने के लिए 2 मेथड यूज किए, और 2 मेथड कौन कौन से थे। पहला था राइट, जो सिंगल स्ट्रिंग को लिखने के लिए काम में लिया जाता है, और आउटपुट के रूप में क्या देता था, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर की संख्या आउटपुट के रूप में देता था, और आर्ग्यूमेंट के रूप में हमेशा क्या देता था, बताइए आप,
हमेशा लेता था वो स्ट्रिंग की वैल्यूज। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड कैसे किया जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है टेक्स्ट फाइल को रीड करना। टेक्स्ट फाइल को रीड करना। अब देखो रीड करना, तो रीड करने के लिए भी हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, पहले उसे ओपन करना पड़ेगा। लेकिन ओपन कौन से मोड में कर सकते हैं, तो ओपन कर सकते हैं रीड मोड में, R+ मोड में, और कौन से में, W+ मोड में भी हो सकता है क्योंकि रीड एंड राइट होता है, और अपेंड मोड में भी हो सकता है A+ में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाइल को सर्वप्रथम कौन से मोड में ओपन करना है, R+, W+ या A+ मोड में खोलना होता है। देखो फाइल ओपन होगी तभी उसको रीड किया जा सकता है, उसके बिना उसको रीड नहीं किया जा सकता। कैसे, अब रीड करने के लिए हमें क्या है, तीन मेथड का यूज करते हैं। और वो कौन कौन से मेथड है रीड करने के लिए पाइथन में निम्न 3 मेथड या फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? 3 फंक्शन है, पहला है रीड मेथड, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइन्स मेथड। 3 मेथड है, वो है पहला फंक्शन कौन सा है, रीड फंक्शन, दूसरा है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइन्स फंक्शन। जैसे अभी अभी पढ़ा था राइट लाइन्स, वैसे ही। तो अब सबसे पहले इन तीनों के बारे में हम थोड़ी एक साथ चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन तीनों में कोई डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड अपने पास कौन सा है, रीड मेथड, रीड फंक्शन। दूसरा फंक्शन है रीड लाइन और तीसरा है रीड लाइन्स। ये 3 फंक्शन है हमारे पास रीड करने के लिए, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए 3 फंक्शन है। अब देखो फाइल में सबसे पहले क्या करता है, रीड फंक्शन की बात करते हैं तो वो जो फाइल होती है उसमें डाटा की एक स्पेसिफाइड संख्या को क्या करता है, ये पढ़ने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं फाइल में डाटा बाइट्स की स्पेसिफाइड संख्या को पढ़ने के लिए इस मेथड का प्रयोग होता है। रीड मेथड का प्रयोग कहाँ होता है कि हमारे पास जो भी डाटा फाइल है उसकी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ संख्या दिया जाता है, उसमें नंबर कितनी संख्या है वो नंबर में, जैसे मुझे लगता है कि स्टार्ट की पूरी लाइन में से 10 कैरेक्टर को रीड करना है, मुझे बाइट्स की 10 बाइट्स को रीड करना है, तो उसके वैल्यूज मैं यहाँ पे दूंगा। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंटेक्स होता है, वो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या लिखा हुआ होता है कि हमें रीड करना है, रीड फंक्शन का यूज करना है। तो रीड फंक्शन का यूज करते हैं तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड, फाइल ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, और डॉट रीड फंक्शन। अब रीड के अंदर हमने जो आर्गुमेंट है वो नंबर ऑफ वैल्यूज देता है कि कितनी संख्या, n की संख्या दी जाती है इसमें कि हमें कितनी संख्या तक उसको रीड करना है या राइट देखना है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है। अगर दूसरी चीज इसमें ये देखी जाती है कि अगर आर्गुमेंट में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, अगर आर्गुमेंट में कोई भी मान नहीं दिया जाता तो यह पूरी फाइल को रीड करता है। अगर हमने पढ़ा कि दूसरा इसमें ऑप्शन क्या है कि अगर हमने यहाँ नंबर ऑफ जो आर्गुमेंट में संख्या है, नंबर्स है, न्यूमेरिक वैल्यू जो दी जाएगी उसमें अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती है तो क्या होता है, ये पूरी फाइल को रीड करेगा, जितने भी उसके अंदर लाइन्स है वो सभी लाइनों को रीड करके आउटपुट के रूप में देगा। अब देखिए हम दोनों को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एक बार यहाँ एग्जांपल बना लेते हैं, उसके बाद में सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि मेरी फाइल को रीड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन फंक्शन और माई फाइल, मेरी जो फाइल का नाम है वो ये है, डॉट टेक्स्ट है, उसका
एक्सटेंशन और वो मैंने ओपन की आर मोड में, और बाय डिफॉल्ट आर मोड ही होता है ओपन करने के लिए, तो रीड मोड में ही ओपन होगा, यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब मैंने उसमें क्या कहा कि जो माई ऑब्जेक्ट है रीड डॉट रीड, और उसका मैंने 10 करेक्टर ही रीड करने हैं, मुझे कितने बाइट्स तक रीड करना है 10। तो आउटपुट में क्या आएगा, अभी हमने जो राइट किया था फाइल उसमें क्या लिखा था, हेलो जयपुर, उसके बाद में लिखा था आई एम कमिंग इन दिस सफर। अब देखो इसमें क्या करेगा, उस माई ऑब्जेक्ट की जो फाइल है अपन ने अभी माई ऑब्जेक्ट में लिखा था ना ये सारी चीजें, तो वो लिखी हुई है, मान लो सेव की हुई है, तो ये ओनली स्टार्ट के 10 लेटर को रीड करेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो स्पेस JAIP, क्योंकि यहाँ पे हमने रीड के साथ कितने बाइट्स को दिया, मतलब नंबर्स को कितने दिए, 10 लेटर्स को, तो 10 लेटर्स नंबर ऑफ जो है स्ट्रिंग की वैल्यूज है उसमें से 10 लेटर स्टार्ट के हैं वो रीड करने हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर नहीं देता हूँ या माइनस में देता हूँ कुछ भी, अगर नंबर कुछ भी नहीं दिए खाली छोड़ दिया या माइनस में दिया, तो ये क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड करेगा। किसको रीड करेगा, पूरी फाइल को। आई एम कमिंग इन दिस समर। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, रीड मेथड हो गया। रीड मेथड को एक बार दोबारा रीड करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी फाइल को रीड करने के लिए सबसे पहले तो हम आर मोड, आर प्लस मोड, डब्ल्यू मोड या अपेंड मोड में उसको ओपन किया जाएगा। उसके बाद में रीड करने के लिए हमें रीड फंक्शन का यूज किया था अपन ने, और उसको क्या करते हैं, ये फाइल को क्या करता है, फाइल के डाटा की बाइट को स्पेसिफाइड संख्या, क्योंकि हमने नंबर ऑफ जो n लिखा ना, उस संख्या तक रीड करने का कार्य करता है, हमने ये देख लिया। दूसरा मेथड जो है वो रीड लाइन मेथड है। कौन सा मेथड है, रीड लाइन मेथड है। अब ये रीड लाइन मेथड क्या करता है, पूरी लाइन को, केवल एक लाइन को रीड करेगा, जहां /n मिलेगा वहां तक पूरी एक लाइन को रीड करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, और /n मिलते ही ये वहां तक उसको रीड करता है, उससे ज्यादा रीड नहीं कर पाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी कौन से मेथड की बात करें, रीड लाइन की। यह एक समय में या इसको बोल सकते हो एक एग्जीक्यूशन जो टाइम होता है, एक पीरियड होता है, एक इक्वेशन होता है, उसके अंदर जो आउटपुट देता है उसमें क्या करता है, यह मेथड फाइल की एक लाइन को, यह मेथड फाइल की एक लाइन को रीड करता है, जहां /n न्यू लाइन करेक्टर मिलता है वहां तक यह रीड करता है। कहां तक रीड करता है, ये जहां उसको /n मिल जाएगा पूरी लाइन में, वहीं तक ये रीड करेगा। अगर पहले वाले मेथड की बात करते हैं तो मैं एग्जांपल वही देता हूं कि मैंने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने फाइल को ओपन करनी है, और ओपन किसको करनी है, माई फाइल को ओपन करनी है। माई फाइल का जो एक्सटेंशन है वो कौन सा है, टेक्स्ट एक्सटेंशन है, और मैंने इसको आर मोड में ओपन कर दिया, रीड लाइन करनी है ना। तो अब मैंने क्या किया कि माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन, अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं देनी है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। रीड लाइन में क्या होगा, ये खुद ही पूरी एक लाइन को रीड कर देगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, हेलो जयपुर और /n, जहां तक उसको नई लाइन मिल जाती है वहां तक ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हमने देखा रीड लाइन फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट और थर्ड फंक्शन की, जिसका नाम है रीड लाइंस। अब देखो यहाँ पे तो केवल एक लाइन को रीड कर रहा था, ये जितने भी फाइल में जितनी भी लाइंस है उन सबको रीड करेगा, उसका आउटपुट हमें देगा, सबको रीड करेगा और सबका आउटपुट हमें देगा। रीड लाइंस की बात करें तो रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, यह है मेथड फाइल की सभी लाइंस, अपन इसको बोलते हैं डाटा, को रीड करता है।
ये क्या करता है, सभी लाइंस को एक साथ क्या कर देता है, रीड कर देता है। अब देखिए कैसे, अब उसी फाइल को अपन वापस डायरेक्टली मैं बता रहा हूं कि हमने क्या किया, माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस, ठीक है, माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। अब क्या करेगा ये रीड लाइंस की, मुझे इसको प्रिंट करना है डायरेक्ट, मान लो कि प्रिंट करवा रहा हूं मैं मेथड के, ये तो रीड कर रहा है, और इसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या करा रहा हूं, प्रिंट माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। अब ये आउटपुट में क्या देगा, प्रिंट होके क्या आएगा, जो पूरी फाइल के अंदर थी वही, तो फाइल में क्या था, हेलो जयपुर /n, उसके बाद में क्या लिखा हुआ था, आई एम कमिंग और इन दिस समर। तो ये सारी रीड करता है। तो हमने अभी देखा कि फाइल को रीड कैसे किया जाता है। तो फाइल को रीड हम 3 प्रकार से करते हैं। पहला था रीड मेथड। रीड मेथड में क्या होता है, एक स्पेसिफाइड संख्या तक रीड करता है वो और उसको आउटपुट देता है। उसके बाद में हमने पढ़ा रीड लाइन मेथड, वो है मेथड जिसके द्वारा एक लाइन को रीड किया जाता है, जहां उसको /n मिलेगा वहां तक उसको रीड किया जाएगा। और नेक्स्ट था रीड लाइन्स मेथड। इसमें क्या होता है, एक साथ जितने भी उसमें फाइल्स में डाटा है उसको रीड करेगा। इससे बीच में हमारे पास एक 2 फंक्शन और आते हैं, वो है स्प्लिट और स्प्लिट लाइन। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे देखते चलेंगे। वो यही काम में आएगा। स्प्लिट और स्प्लिट लाइन फंक्शन क्या होता है, देखो एक होता है SP स्प्लिट और एक S स्प्लिट लाइन। दोनों क्या होते हैं, देखो स्प्लिट जो मेथड होता है वो पूरे कैरेक्टर्स को, मतलब हर एक शब्द को अलग अलग करता है। जैसे मैंने कहा हेलो जयपुर, ये मेरी एक लाइन थी और इस लाइन के अंदर मैंने /n दिया, तो ये क्या करेगा, स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे ना, तो हेलो को अलग कर देगा, हेलो को एक अलग बना देगा, कोमा लगा देगा, और जयपुर को अलग कर देगा। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग करने के लिए हमारी किस पे बात है, स्प्लिट की। और स्प्लिट लाइन जो फंक्शन है वो क्या काम करता है, एक एक लाइन को अलग अलग करता है। वो क्या करता है, हर लाइन को सेपरेट करता है। अगर एक से ज्यादा लाइन्स जहाँ न्यू लाइन्स मिल जाए और वो एक ही लगातार चलती रहे तो उसको क्या कर देगा, ये अलग अलग करने का काम करता है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है, एक मिनट, वो है हमारे पास ऑफसेट्स। क्या है, ऑफसेट्स। ऑफसेट्स क्या होते हैं, ऑफसेट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑफसेट क्यों प्रयोग में लिया जाता है। देखो हमने अभी रीड फंक्शन पढ़ा और राइट फंक्शन पढ़ा, वो था कि स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जो है स्टार्ट से वर्क करता है, जहां से फाइल ओपन होगी वहीं से स्टार्ट कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल में मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं कहीं से भी रीड और राइट करूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रीड और राइट की जो वैल्यू है वो कहीं से भी हो, तो आवश्यकता अनुसार हो, आवश्यकता स्थान से हो, आवश्यकता के अनुसार स्थान है, उस पोजीशन से, उस लोकेशन से अगर मैं क्या करता हूं, रीड करना चाहता हूं या राइट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं किसका प्रयोग करता हूं, ऑफसेट का प्रयोग करता हूं। देखो ऑफसेट किसी फाइल को अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लेने के लिए, उपयोग में यहाँ पे बात रीड की होगी, राइट की हो सकती है कि कहाँ से पढ़ना, उपयोग में लेने के लिए। अब आवश्यकता अनुसार किस स्थान से, ये भी तो हो ना कि उपयोग में लेने के लिए ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है। ऑफसेट का प्रयोग किया जाता है कि उसको हमने फाइल को, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे पूरी फाइल ना रीड करके मैं क्या करूंगा, केवल स्टार्ट के 5 लेटर तक ही मैं रीड करना चाहता हूं, या 5 लेटर के बाद में रीड करना चाहता हूं, स्टार्ट से नहीं करना चाहता, बिगिनिंग से नहीं करना चाहता, तो अब मैं इसका ऑफसेट का प्रयोग करूंगा। अब ऑफसेट का जो प्रयोग होता है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। अब 2 प्रकार से कौन सा होता है, एक होता है टेल मेथड और एक होता है सीक मेथड। 2 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, टेल मेथड, और दूसरा कौन सा है, सीक मेथड।
पहले की बात करते हैं SEEK सीक मेथड की बात करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे सीक मेथड का काम करता है कि इसमें ऑफसेट अपने पास वैल्यू होती है, बाइट की संख्या देते हैं कि कहाँ से शुरुआत करना है, और एक होता है अपने पास रेफरेंस पॉइंट कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक चलना है, वो अपने पास दो पोजीशन होती है। इस फंक्शन द्वारा फाइल ऑब्जेक्ट की किसी भी स्थान पर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मेथड द्वारा फाइल ऑब्जेक्ट को किसी भी स्पेसिफाइड स्थान पर रखने का कार्य किया जाता है। अब देखो स्पेसिफाइड स्थान यानी लोकेशन की बात कर रहा है कि इस लोकेशन पे मैं इसको करूं। तो अब देखो इसके लिए सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस ये है, बात करते हैं हम सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा मेथड होगा, सेट मेथड होगा, ठीक है। तो माई ऑब्जेक्ट जो अपन ने बनाया था डॉट सीक, कौन सा मेथड, सीक मेथड। और इस मेथड में हमारे पास एक होती है ऑफसेट वैल्यू। क्या होती है, ऑफसेट वैल्यू, कि इसको जहां जिस पोजीशन पे ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद में एक होती है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट। अब देखो इन तीनों में क्या है, ये माई ऑब्जेक्ट क्या है, एक वेरिएबल है, ये हमें पता है वेरिएबल क्यों और क्या लिया जाता है। दूसरा सीक एक मेथड है। ऑफसेट क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट को रखना है, जहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है। और रेफरेंस पॉइंट कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है। अब देखो रेफरेंस पॉइंट को हम तीन वैल्यूज दे सकते हैं, 0, 1 और 2। अब देखो 0, 1 और 2 दे सकते हैं। तो अब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट को कितने वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैंने वहां पे वैल्यू 0 लिखी, इसका मतलब है फाइल की शुरुआत से, फाइल की शुरुआत से कहां से स्टार्ट होगी फाइल की शुरुआत से। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा और 5 लिखा, मतलब 5 तक चलेंगे, 0 से काउंट करने के बाद 5वें स्थान पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। अगर यहाँ मैंने 1 लिखा तो ये क्या करेगा, करंट पोजीशन से कहां से शुरू करना स्टार्ट करेगा, ये करंट पोजीशन से फिर 5 स्थान आगे जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो क्या लिखाएगा, फाइल के अंत से। अगर किसी फाइल से हमें ऑब्जेक्ट देखना है तो अब देखो आंसर देखते हैं अपन, एक एग्जांपल देखते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट सीक 5 और 0, मैंने क्या लिख दिया, 5 और 0। अब देखो हमारा जो मेथड, अभी अपन ने जो वैल्यूज लिखी थी, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, ये 0 का मतलब है फाइल की शुरुआत से, जिसे मैंने लिखा था हेलो जयपुर। तो ये फाइल की शुरुआत हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा काउंटिंग करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट लाके रख देगा 5वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 5वें स्थान पे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो ये मान लो कि मेरी जो करंट पोजीशन पे जहां पर भी मैं लिख रहा हूँ वहीं से स्टार्ट हो जाता काउंट करना। और अगर मैं यहाँ 2 लिखता तो ये एंड से फाइल को काउंट करने का कार्य करता। तो ये हमारा सीक मेथड था। सीक मेथड किस काम में आ जाता है, फाइल को अपने स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेव करने के लिए हमें इसका प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं टेल मेथड की। अब बात करेंगे अपन लास्ट ऑफसेट, और वो कौन सा मेथड है, टेल मेथड। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो हमारे पास फंक्शन है, फाइल है, प्रोग्राम है, उसमें क्या लिखा जा रहा है, यह फंक्शन किसी फाइल में ऑब्जेक्ट, फाइल की शुरुआत से ऑब्जेक्ट की करंट पोजीशन तक इंटीजर मान रिटर्न करता है। ये फंक्शन क्या काम करता है, दोबारा देखो, हमारे फाइल है, फाइल में फाइल की शुरुआत से फाइल की
करंट पोजीशन तक इंटीजर मान रिटर्न करता है। कि उसमें कितने अपने पास जहां पर भी होंगे तो स्टार्ट से लेकर काउंट करके देख देगा कि 5वें स्थान पे हो, 10वें स्थान पे हो, 12th स्थान पे हो, 12 प्लस उससे ज्यादा स्थान पे हो। तो यहाँ जो अपने पास सिंपल सा मेथड होता है माई ऑब्जेक्ट और फंक्शन कौन सा है टेल, ये इसका सिंटेक्स है। ये रिटर्न में क्या देगा, अगर किसी फंक्शन माई ऑब्जेक्ट के अंदर की करंट पोजीशन तक और फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, स्टार्ट कहाँ से होता है, बिगिनिंग से, स्टार्ट से होता है, और कौन सी पोजीशन तक, करंट पोजीशन की जो बीच की दूरी है वो नंबर्स में काउंट करेगा और उसको इंटीजर मान के अंदर क्या कर देगा, ये रिटर्न करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा उसका एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, कितने फंक्शन पढ़े हैं। वो फंक्शन जो है उन सब के बारे में आपको आना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइट करने के लिए। तो राइट करने के लिए पहला फंक्शन पढ़ा था वो राइट फंक्शन ही पढ़ा था। दूसरा इसमें पढ़ा था राइट लाइन, राइट लाइन्स, ये हमने किस में पढ़ा था, राइट करने के लिए। उसके बाद में हमारे पास जो था रीड करने के लिए हमने जो पढ़ा उसके 3 फंक्शन पढ़े। पहला था रीड फंक्शन, उसके बाद में रीड लाइन और रीड लाइंस। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट में अपने पढ़ा सीक और हमने पढ़ा टेल, सीक और टेल पढ़ा। उसके बाद में हमने एक और पढ़ा स्प्लिट के लिए। स्प्लिट के लिए हमने जो पढ़ा केवल स्प्लिट फंक्शन पढ़ा और स्प्लिट लाइन पढ़ा। 2 फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़े। तो आज कुल मिला के हमने जो क्लास में दी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंक्शन पढ़े। और 12th क्लास में इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो इनमें से फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ इसलिए है कि डिफरेंस में पूछा जाता है कि राइट और राइट लाइन में अंतर बताइए, रीड लाइन्स और रीड लाइन्स में अंतर बताइए। अदरवाइज ये पूछ सकता है टेल और सीक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। इनको एग्जाम्पल के साथ पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के साथ हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अब एक दोबारा रिवीजन करते हैं। तो राइट मेथड क्या करता है, ये करता है नंबर्स को, किसी डाटा बाइट की संख्या को राइट करने के लिए कि कितने बाइट तक मैं इसको डाटा को मैं राइट करूंगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ राइट लाइंस। तो ये एक से ज्यादा लाइनें हो, मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो तो उसको लाइन करने के लिए, राइट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये सिंगल स्ट्रिंग को उपयोग लेता है, सॉरी, और ये क्या करता है, मल्टीपल स्ट्रिंग को उपयोग में लेता है उसको लिखने के लिए। रीड लाइन क्या होता है, डाटा बाइट की स्पेसिफाइड संख्या को रीड करने के लिए किया जाता है। रीड लाइन क्या करता है, एक सिंगल लाइन को रीड करता है, जहां स्लैश एन मिला वहां तक। रीड लाइंस क्या करता है, एक से ज्यादा और जितने भी फाइल में लाइंस है उनको सबको रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सीक फंक्शन क्या करता है, सीक फंक्शन ऑफसेट में क्या करता है कि हम उसके अंदर ऑफसेट और रेफरेंस पॉइंट देते हैं। तो कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट को स्थान पे ले जाना है, कि कौन से स्थान पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना है अपने आवश्यकता के हिसाब से, तब हम यूज करते हैं सीक फंक्शन का। और उसके बाद में इसमें 2 चीज है, एक तो ऑफसेट नंबर है और एक रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के थे, 0 1 और 2। 0 आता है तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल की शुरुआत से। 1 आता है तो करंट लोकेशन ऑफ द फाइल की करंट लोकेशन से। और तीसरा आता है वो एंड ऑफ द फाइल के अंत से शुरुआत करता है। और ये देखो ऑफसेट में हमें कहां तक उस पोजीशन को ले जाना है, कितने नंबर, यहाँ संख्या दी जाती है, आप जितनी भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू। टेल फंक्शन क्या करता है, टेल फंक्शन लेकर स्टार्ट से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर करंट पोजीशन तक की जितने भी उसमें कैरेक्टर्स आए तो एक इंटीजर मान को क्या करता है, वो आउटपुट के रूप में देता है। स्प्लिट और स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है, स्प्लिट है ना, हर वर्ड्स को अलग अलग लिखने को काम करता है। और स्प्लिट लाइन क्या करता है, हर एक लाइन को सेपरेट करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारा ये भाग संख्या 2 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 फाइल हैंडलिंग का कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट भाग। तो जब तक आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।